Hello bachcho, let's read the following question. An AC voltage of 100 volt 50 Hz is connected across a 20 ohm resistance and a 2 millihenry inductor in series. Calculate impedance of the circuit and root mean square current in the circuit. हमें एक रजिस्टर एंड इंडक्टर का सीरीज सर्किट दिया है जिसके क्रॉस हमें एसी वोल्टेज का वैल्यू प्रोवाइडेड है एंड फ्रीक्वेंसी गिवन है एसी वोल्टेज का. हमें इंपीडेंस एंड रूट मीन स्क्वायर करंट जो है वो कैलकुलेट करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है. तो यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंपीडेंस एंड रूट मीन स्क्वायर करंट. तो इसके लिए पहले हमने ये क्या कर लिया, इंडक्टर बना लिया L और इसके क्रॉस यहाँ पे हमने रजिस्टर लगा लिया R. तो इसको क्या कर दिया, सीरीज में अटैच कर दिया इस तरीके से. यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, वोल्टेज सोर्स एसी वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया हुआ है. हमें इसके क्रॉस क्या फाइंड आउट करना है, इंपीडेंस Z फाइंड आउट करना है. Z क्या होता है, Z हियर डिनोट्स इंपीडेंस ऑफ द सर्किट. तो इंपीडेंस जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये इक्वल होगा स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर के. अब जो R है वो तो रेजिस्टेंस हो गया, रजिस्टर का रेजिस्टेंस हो गया. XL क्या है, इट डिनोट्स हियर रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. ये रिएक्टेंस होता है किसका, इंडक्टर का, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर. एंड इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, बाय ओमेगा इंटू एल के फॉर्मूला से. ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है. ओमेगा हियर डिनोट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास क्या होता है, 2 पाई इंटू एफ, दैट इज फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से जो एक्सएल है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल के इक्वल आ जाएगा. विच मीन्स इम्पीडेंस Z हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बाय द फॉर्मूला R स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू एफ इंटू एल का क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे. तो ये हमारे पास इम्पीडेंस के लिए फॉर्मूला बन गया. सेकेंड हमें कैलकुलेट करना है रूट मीन स्क्वायर करंट. RMS यहाँ पे डिनोट कर रहा है वर्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को. दिस हियर डिनोट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू. तो रूट मीन स्क्वायर करंट जो है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो हमें वोल्टेज गिवन है, रूट मीन स्क्वायर मीन्स एसी वोल्टेज जो हमें गिवन है, अपॉन में हम Z कर देंगे. I जो है वो क्या डिनोट करता है, करंट को डिनोट कर रहा है. तो ये फॉर्मूला यूज करके हम रूट मीन स्क्वायर करंट जो है वो कैलकुलेट करेंगे. तो पहले Z कैलकुलेट करते हैं. क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, रेजिस्टेंस 20 ओम हमें गिवन है, इंडक्टेंस हमें कितना गिवन है, 2 मिली हेनरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द गिवन वैल्यूज. वी आर गिवन दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू 20 ओम. जो हमारे पास इंडक्टेंस है वो कितना गिवन है, इट इज 2 मिली हेनरी. अब मिली के फैक्टर को कन्वर्ट करना है तो 10 रेज़ टू पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देते होते हैं. तो इंडक्टेंस कितना हो गया, 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -3 हेनरी. फ्रीक्वेंसी F का जो वैल्यू है वो गिवन है 50 हर्ट्ज. तो यहाँ से जो Z है वो किसके इक्वल आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ R का स्क्वायर करना था तो 20 का स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू पाई दैट इज 3.14 इंटू एफ दैट इज 50 इंटू एल दैट इज 2 इंटू 10 रेज टू पावर -3 का स्क्वायर हो गया. तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, अब जब हम प्लस करके स्क्वायर रूट करेंगे तो Z का जो वैल्यू है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा 20.01 ओम के. अब रूट मीन स्क्वायर करंट निकालते हैं. ये हमारा क्या हो गया, ए पार्ट का आंसर हो गया. अब जो वोल्टेज यहाँ पे हमें गिवन होता है इस फॉर्म में वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज होता है. तो यहाँ पे जो V रूट मीन स्क्वायर है वो किसके इक्वल है, 100 वोल्ट के इक्वल है. तो अगर हमें करंट निकालना है I रूट मीन स्क्वायर तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली 100 बाय 20.01 हो जाएगा. तो यहाँ से जो B पार्ट है उसके लिए क्या आंसर हो गया, दैट करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट इज नियरली इक्वल्स टू, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो नियरली वैल्यू 5 आएगा. तो कितना वैल्यू आ गया, 5 एम्पियर. So this is final answer for the given question. I hope you understood it well. Thanks.